हिंदुस्तान के खिलाड़ी ने पाकिस्तान की भारत के खिलाफ हार के लिए अपने खराब खेल को जिम्मेदार नहीं ठहराया, बल्कि उसने इसके लिए अंपायरिंग को जिम्मेदार ठहरा दिया है कि भाई अंपायरिंग के जो डिसीजन है वो हिंदुस्तान के फेवर में जाते हैं, इसलिए मैच हार जाते हैं। और दूसरी बात ये होती है कि जो जो चीज़ें होती है ना मैच में, वो उनके फेवर में जाती है। जैसे सम टाइम अंपायर की जो डिसीजन होते हैं वो उनके फेवर में जाती है, ड्रेसिंग रूम के कुछ डिसीजन होते हैं वो भी उनके फेवर में जाती है। किसी टीवी चैनल वालों ने बुलाया था इंटरव्यू के लिए, और जहां इसको बुलाया गया वहीं इसने गंद बकनी शुरू कर दी। जब इससे पूछा गया कि भाई पाकिस्तान की टीम भारत से इतनी बुरी तरीके से क्यों हार रही है, तो इसका कहना था, इसका ये नहीं कहना था कि हम खराब खेल खेल रहे हैं, इसका कहना था कि अंपायरिंग डिसीजन जो है वो हिंदुस्तान के फेवर में चले जाते हैं। साथ ही साथ उसने ये कहा कि इनको कुछ और भी फेवर दिए जाते हैं, ड्रेसिंग रूम फेवर दिए जाते हैं, इसके अलावा बहुत सारी चीजें ऐसी होती है जो हिंदुस्तान के अकॉर्डिंग होती है। मतलब कहने का मतलब है वेन्यू हो गया, टाइम हो गया, वो हिंदुस्तान के अकॉर्डिंग जो है वो बनाया जाता है, स्केड्यूल बनाया जाता है, और इसका जो फायदा वो हिंदुस्तान उठा लेती है और पाकिस्तान फायदा नहीं मिल पाता उनको, तो वो हार जाती है। ये फैक्टर है कि वो लड़के अच्छे हैं, तगड़े हैं, खेलते हैं, बैटिंग, बॉलिंग, फील्डिंग, माइंडसेट, अप्रोच, टैक्टिक्स, विद इन द गेम, बॉडी लैंग्वेज, हर एतबार से वो बेहतर है। तो आपको अपने आप पे काम करने की जरूरत है। तो जब ये रियलाइजेशन ही नहीं होगी और आप यही सोचते रहेंगे कि जी हमको अंपायर फेवर कर देते हैं, ऐसा हो जाता है, वैसा हो जाता है, तो फिर आपने खेत कटा इंप्रूव करना है, फिर तुसी किवें इंप्रूव करोगे? तो फिर आप तो नहीं करेंगे, फिर आप तो इसी चक्रों में पड़े रहेंगे। तो ये भी वो स्टेटमेंट सुन के थोड़ा अजीब सही लगा कि भाई ये अपने आप पे काम नहीं करते, खुद को इंप्रूव फर्दर करने की कोशिश नहीं करते, और अभी तक टीम में पक्का भी नहीं है। तो अगर माइंडसेट ही ऐसा है तो फिर वजह आपके सामने है, फिर क्या पक्का होना है और फिर क्या कंसिस्टेंट अपनी जगह पक्की करके टीम के साथ खेलना है कि जब ऐसा माइंडसेट चल रहा है। और ये इसका ये भी कहना भाई बाद में कि जब हम हिंदुस्तान को हराते हैं तो सबसे ज्यादा सेटिस्फाइंग चीज मिलती है। अबे तुमने हराया कब हिंदुस्तान को, मैं ये जानना चाह रहा हूं। सपने में हराया, वीडियो गेम में हराया, सोशल मीडिया पे हराया, कहां हराया तुमने हिंदुस्तान को, मैं ये जानना चाह रहा हूं इस खुशदिल शाह से। और कौन सा अंपायरिंग डिसीजन फेवर में चला गया? तुम बोल्ड आउट हो रहे हो यार। और ये जो ये वाली जनरेशन है ना, वो इसी तरह मैंने महसूस किया कि ये बहानेबाजियों में बहुत पड़ी हुई। तो क्या हमारे प्लेयर्स क्या बातें करते हैं? एम्पायरिंग फेवर इंडिया मतलब क्या? मतलब यार आपके पास दो दो रिव्यूज़ होते हैं और अगर एम्पायर गलत आउट देगा तो भाई रिव्यू पे आप पकड़ सकते हैं एम्पायर को, कोई ऐसा मसला नहीं इतना बड़ा, ठीक है ना। अगर एम्पायर आउट नहीं दे रहा है समझो किसी इंडियन बैट्समैन को, तो आपका रिव्यू है, आप पकड़ सकते हो, आप रिव्यू ले सकते हो उसके ऊपर। यू नो लाइक I don't understand यार, why can't we just simply accept the fact for once and for all कि यार in the last 4-5 years, maybe more than that, India has surged ahead of us as far as cricket is concerned। मैं क्रिकेट की बात कर रहा हूँ यहाँ इस वक्त, ठीक है। इंडिया हमसे बहुत आगे निकल चुका है क्रिकेट के मामलात में यार, तो आप इस चीज़ को क्यों नहीं एक्सेप्ट करते भैया? प्लेयर्स की वजह से और आईसीसी के फेवरेटिज्म की वजह से हार जाता है। और नहीं क्या हो गया यार, ये खुशदिल बात अगर उसने बोली है तो बेकार है, वैसे बोलने वाला है तो नहीं वो। तो खुशदिल शाह की ये जो स्टेटमेंट है, खुशदिल शाह ये कहता है जी कि इंडिया के अगेंस्ट जो मैचेस हैं वो एक्स्ट्रा प्रेशर जो है वो कैरी करते हैं, देयर इज़ नो डाउट। इमोशंस ज़्यादा हो जाते हैं तो प्रेशर कम हो जाता है। ये मैं पहली दफ़ा सुन रहा हूँ कि इमोशन ज़्यादा हो जाए तो प्रेशर कम हो जाता है। पता नहीं ये कैसे होता है, बट खैर चलो। एंड ही सेड कि जब हम खेला करते थे हम जीता करते थे। ये आपने वो ना पुराने वक्तों के दादों वाली बात की है। मैं जब 1857 की जंग आज़ादी लड़ा था ना पुत्र, वो तो मेरा घोड़ा जो है वो घास चरते चरते बहुत आगे निकल गया, तो मैं जब उसको लेकर वापस आया तो इतनी देर में जंग ख़त्म हो गई थी। वरना तेरे दादे ने वहाँ पर जिसे कहते हैं ना वो बिछा देनी थी अंग्रेज़ों की पूरी फ़ौज। अच्छा फिर वो कहते हैं जनाब कि थिंग्स टेंड टू डू, मतलब हम उन्हें हराया करते थे जब हम खेला करते थे। वो भी मैं आपको बताता हूँ ये जब कब है। थिंग्स टेंड टू डू गो इन देयर फेवर इन, अच्छा उनको फेवर भी मिलता है, ये भी खुशदिल शाह का ये कहना है। अंपायरिंग डिसीजंस उनके फेवर में जाते हैं। ड्रेसिंग रूम डिसीजंस ये कौन सी होते हैं भाई? अंपायरिंग डिसीजंस तो होते हैं, ड्रेसिंग रूम डिसीजंस कौन से होते हैं जो उनके फेवर में जाते हैं? रिसेंटली हम हारे हैं मैचेस, उस तरीके से अगर अंपायर भी फेवर करें ना तब भी नहीं हम जीत पाते मैच, ठीक है। वही आपकी बात कि वन साइडेड हराना। टीम का हिस्सा नहीं है, कभी टीम में आता है कभी जाता है, चैंपियंस ट्रॉफी में था 2025 में। तो जब वो खेल रहा था बीच में तो पाकिस्तान 1-2 मैच जीता भी इंडिया से, और ख़ास करके वो 2022 का एशिया कप की बात कर रहा है, हारे भी हैं काफ़ी। तो फीमेल प्रेजेंटर उन्होंने पूछा कि इंडिया के खिलाफ जब मैच होता है कैसे आपके एहसासात होते हैं, कैसे जज्बात होते हैं। तो उसका जवाब देते देते बीच में इस तरफ करके हाँ जी अंपायर भी वैसे उनकी फेवर करते हैं और ज़रा थोड़ा सा बाकी भी एडवांटेज है उनको। बाकी एडवांटेज पर तो थोड़ी बातचीत नहीं की, लेकिन अंपायर कैसे फेवर करते हैं उस पर तो खैर डिटेल में बताया नहीं है उन्होंने कि क्या उनका पॉइंट ऑफ व्यू था।
तो ये एक और बात है कि जो मैं अक्सर आपको कहता हूं कि जब देखें आप मेन प्रॉब्लम पे जब आप काम नहीं करते और फिर आप लेम एक्सक्यूजेस ढूंढते हैं, इफ यू आर नॉट सिंसियर टू वर्क ऑन योर वीकनेसेस टू एनहांस योर स्ट्रेंथ, देन यू फाइंड द लेम एक्सक्यूज। हाँ ठीक है, बीच में एक आधा डिसीजन आ जाता है, क्रिकेट का खेल है, कभी फेवर में आ जाता है, कभी अगेंस्ट आ जाता है, लेकिन उस पर टैग लगा देना कि हाँ जी कि आप अंपायर ही चूंकि इंडिया को फेवर करते हैं तो इसलिए वो जीत जाते हैं। भाई अंपायर फेवर कभी चलो फॉर एग्जांपल कि अभी एशिया कप के जो ऊपर नीचे 2-3 मैच हुए पाकिस्तान के, तो एक मैच में मुझे भी ऐसा लगा कि फखर जमान का जो कैच है जो संजू सैमसन ने पकड़ा विकेट के पीछे, वो लाइक सॉर्ट ऑफ कि हाँ ठप्पा लगा नहीं लगा उसके। अगर बुमराह तुम्हें बोल्ड मार रहा है, हार्दिक पांड्या तुम्हें बोल्ड मार रहा है, या बिल्कुल कैच उछल के जा रहा है, कैच हो रहा है, तो अंपायर उंगली को यूं कर दे क्या? मुझे एक बात बताओ, खेल तुम पा नहीं रहे हो, उंगली उठा रहे हो अंपायर के ऊपर। भाई आजकल टेक्नोलॉजी नाम की भी कोई चीज होती है, डीआरएस नाम की कोई चीज होती है, उसका प्रयोग नहीं होता क्या मैच के अंदर? अगर आपको जरा सा भी लग रहा है, चलो मैं कह रहा हूं एलबीडब्ल्यू का डिसीजन है, मान लिया जाए अंपायर ने इंडिया के फेवर में दे दिया, तो भाई ये भी तो होता है डीआरएस, आप इससे कंफर्म कर लो, टेक्नोलॉजी है, टेक्नोलॉजी बता देगी आउट है या नहीं आउट है। इसमें अंपायरिंग का कहां से फेवर आ गया? अच्छा, इनको एक चीज बड़ी होती है कि इंडिया के अकॉर्डिंग वेन्यू टाइम फिक्स किया जाता है। जब दोस्तों 2024 T20 वर्ल्ड कप में इंडिया ने अपने मैचेस न्यूयॉर्क में खेले थे, तो सबसे ज्यादा खलबली पाकिस्तानियों के पेट में मच रही थी। इनके फॉर्मर खिलाड़ी आवाज उठा रहे थे कि हिंदुस्तान को जी फेवर दे दिया गया है और हिंदुस्तान जो अपने सारे मैचेस जो एक ही वेन्यू में खेल रहा है, जबकि वो सबसे डिफिकल्ट वेन्यू था, सबसे डिफिकल्ट पिच थी, उसमें भी हिंदुस्तान 119 रनों पर आउट हुआ था और पाकिस्तान 113 रन बनाकर घुस गई थी भाई साहब। अब आप सोचो, और वो ये है कि इंडिया की टीम बेहतर है, उनके प्लेयर्स बेहतर हैं, उनके बॉलर्स वो हर एतबार से बेहतर परफॉर्म करते हैं, प्रेशर को अच्छा हैंडल करते हैं, तो इसकी बदौलत और पाकिस्तान के जो प्लेयर्स हैं उनके स्किल सेट, उनका माइंड सेट, वो पुरानी कब अच्छी टीम हुआ करती थी उसके आसपास का भी नहीं। इंडिया की टीम इस वजह से तो वर्ल्ड चैंपियन नहीं बन गई, पहला भी जीता, अभी फिर उन्होंने टाइटल का दिफा किया, फिर चैंपियनशिप उन्होंने बने दोबारा, और अक्रॉस द फॉर्मेट चलो टेस्ट में जरा हालात पतले हैं, वाइड बॉल में तो ऊपर के पहले दूसरे नंबर पे की टीम है। शाह ने फरमाया कि जब हम इंडिया को हराते हैं इसलिए ज़्यादा मज़ा आता है। अब मुझे इससे सिर्फ एक ऑन प्रिंसिपल जो है, जो मुझे मतलब इस पर ऑब्जेक्शन है, वो ये एक तो ये कि भाई इंडिया को हम कब हराते हैं ये बता दें। मतलब बड़ी मुश्किलों से हमने पिछले 5-6 सालों में इंडिया को 1 या 2 दफ़ा हराया, तो बड़ी मुश्किल से जो है सेटिस्फेक्शन मिलता होगा भाई खुशदिल शाह साहब को। दूसरा यार, खुशदिल शाह साहब को शायद ये नहीं पता कि अब वो एम्पायरिंग नहीं रही जो कि पहले हुआ करती थी कि न्यूट्रल एम्पायर कॉन्सेप्ट नहीं था, तो हमें होम एम्पायर जो है फेवर करते थे। अब इंडिया पाकिस्तान जब भी खेलते हैं तो ज़्यादातर तो वो खेलते हैं न्यूट्रल वेन्यूज़ पे और आईसीसी इवेंट्स में, एशिया कप में जो न्यूट्रल वेन्यूज़ पे ही होता है। दूसरा ये कि न्यूट्रल एम्पायर्स हैं, थर्ड एम्पायर है, टीवी एम्पायर है, रिव्यूज़ है, सब कुछ है। तो इस किस्म की बातें करने से क्या हासिल होता है हमारे प्लेयर्स को मुझे नहीं समझ में आता यार। मतलब मैं बार बार इस चीज़ पर एम्फेसाइज़ करता हूँ कि यार ये जो इतना बड़ा मतलब डिपार्टमेंट पाला हुआ है, मतलब पीसीबी ने, माई यूजिंग दैट वर्ड, बट इट्स अ फैक्ट, जो इतने लोग आपने रखे हैं डिजिटल मीडिया में और मीडिया डिपार्टमेंट में ओवरऑल, यार उनसे कोई अच्छा काम ले लें भाई। कम से कम इन प्लेयर्स के लिए क्लासेस रखें ग्रूमिंग की यार, इनको बताएं, इनको समझाएं कि आजकल के दौर में क्या बातें आपको करनी है, किस तरह से आपने अगर पॉडकास्ट पर आप इंटरव्यूज़ देने हैं आपने क्या बोलना है, कैसे बोलना है।